हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें हल करना है y ई की घातांक x बटा वाई डी एक्स बराबर x ई की घातांक x बटा वाई प्लस वाई डी वाई। तो हमें एक अवकल समीकरण दिया गया है और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक समघात अवकल समीकरण का रूप लिखेंगे। तो समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण इसका दो रूप होते हैं, जिसमें से एक रूप का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ये होता है डी एक्स बटा डी वाई बराबर होती है वाई एफ एक्स बटा वाई। अगर इस रूप की कोई समीकरण है तो वह समघात अवकल समीकरण कहलाती है। और इसको जो हल करने का तरीका है वह भी सुन लीजिए आप। तो इसको हल करने का जो तरीका हमारे पास होता है उसके लिए हमें इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है। हम इसमें एक्स बराबर मानते हैं वी वाई, रखना है आपको। ऐसा रखने से आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को अब लिख लेते हैं हम। तो जो समीकरण दी है उसे लिखता हूं मैं। समीकरण यह y ई की घातांक x बटा वाई और dx बराबर, फिर कोष्टक में है x ई की घातांक x बटा वाई प्लस वाई और dy। अब dy को बटे में ले आइए आप, तो ये बन जाएगा dx बटा dy। और बराबर देखिएगा x फिर ई की घातांक x बटा वाई प्लस वाई, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा y और e की घातांक x बटा वाई। ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी भिन्नों को तोड़ेंगे तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, x बटा वाई रूप बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा रूप आ गया हमारे पास, ये हमारे पास समघात अवकल समीकरण का रूप आ चुका है। तो मैं लिख देता हूं इसको कि ये कौन सा रूप है, ये समघात अवकल समीकरण है ये। तो अगर हमें जानकारी मिल गई है कि ये समघात अवकल समीकरण है और ये जो मैंने मुख्य अवधारणा में लिखी है इस रूप की है ये, तो अब हम यहाँ पर जो प्रतिस्थापन करेंगे वो देखिए आप। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, माना x बराबर कितना मान लेंगे हम, वी वाई, और इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा dy बनेगा। यहाँ पर गुणे का सूत्र लगाएंगे तो y का v को छोड़ा y का अवकलन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद हो जाएगा v, और यहाँ पर v क्या y बच्चों, और y के बाद ये आ जाएगा dv बटा dy है ना। y को मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस y को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है y। अब यह मान कहाँ रख देंगे हम, यह मान समीकरण 1 में रखेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ अब देखिए dx बटा dy किसके बराबर है, समीकरण नंबर 1 को देखिएगा आप। ये हमें मिला है v प्लस वाई डी बटा dy। तो ये है v प्लस वाई और उसके बाद है dv बटा dy बराबर। अब हम मान रख देते हैं। सबसे पहले मान रखिए आप, x को तो वैसे रहने दीजिए, x की जगह पर मतलब सॉरी बच्चों, x की जगह वी वाई रखेंगे हम, है ना। तो x के स्थान पर तो रख दीजिए वी वाई, और e की घातांक कितना हो जाएगा v, उसके बाद प्लस y, और बटे में देखिए क्या है, बटे में है y और e की घातांक, ये x बटा वाई v के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y और e की घातांक v हो जाएगा। अब ये जो v है इसे बराबर किधर लाइए, तो ये हो जाएगा y dv बटा dy बराबर। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम y को कॉमन ले लेते हैं। तो y हमने कॉमन लिया तो ये बनेगा v e की घातांक v प्लस 1, और बटे में होगा y और e की घातांक v, और v को बराबर किधर लाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y से y आसानी से कह सकते हैं आप कट जाएगा। तो y से y तो ये कट गया हमारा, और हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने के बाद ये होगा y dv बटा dy बराबर, ये हो जाएगा v e की घातांक v प्लस 1, और लघुत्तम e की घातांक v आएगा तो ये v गुणा e की घातांक v हो जाएगा। और लघुत्तम कितना आया इसका, e की घातांक v आ गया। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए आप, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से e की घातांक v को बराबर के उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा e की घातांक v
और डी वी, वाई बटा डी वाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई और बटा हो जाएगा वाई। अब आप देखोगे कि v के साथ आ गया है और y के साथ है, अर्थ ये हुआ कि हम दोनों पक्षों का आप समाकलन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये हमने सारी बात यहाँ पर लिख दी है। समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा समाकलन e की घातांक v dv, ये होगा समाकलन 1/y और dy। अब दोनों ही समाकलन हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले e की घात v का समाकलन e की घात v होगा, इधर समाकलन हो जाएगा ये log, क्योंकि देख लीजिए क्या है 1/y है तो log y हो जाएगा समाकलन में, तो यहाँ लिख दिया हमने log y, आधार इसका e होगा। और हम चाहें तो इसका जो अचर है उसको c ले लेते हैं, यहाँ पर मान रख दीजिए। अब यहाँ पर v का मान रखिए, देखिए तो e की घातांक v किसके बराबर था, x/y के बराबर था। बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा log जिसका आधार v है y और प्लस c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।